तीन भुवन में बीत राग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमः योग संभार जी त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते जे त्रिभुवन में जीव अनंत जीव अनंत ही नहीं है, एक ही जीव के अनंत अनंत दुख, और अनंत अनंत दुख हैं तो दूर करने का उपाय क्या है? गाय सुनो भवि मन थिरान जो चाहो अपनो कल्याण। इतिहास उठा के देखो, मैं उस इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं जो मुश्किल से 2-5 हजार वर्षों का लिखा गया होगा कुछ। जैन दर्शन में अनादिकाल का इतिहास लिखा है। अनादिकाल का इतिहास क्या कहता है? शरीर के एक एक रोम में 96 रोम, एक एक रोम, क्या एक एक अंगुल में, रोम भी कहते हैं अंगुल भी कहते हैं, जो समझो। हम जब तक साता बेदनी का उदय होता है तब तो हंसी उड़ा देते हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर क्या होगा जी तो सोचो। स्टॉप देश की 16वीं नंबर क्या था? वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। नागदा में 10 बच्चों को तीसरी लहर आ गई कोरोना की, और उनको आई, हमें थोड़ी आई। एक एक जीव के अनंत दुख, और प्रत्यक्ष ही स्वामी जी ऐसे कहते थे, वैराग का समुद्र लहरा रहा है। जब पढ़ के तो देखो क्या हो रहा है ये। बहुत हमारे विद्वान साथी हमारा साथ छोड़ गए, बहुत सारे श्रेष्ठी वर्ग साथ छोड़ गए, छोटी छोटी उम्र के बहुत सारे लोग हमारा साथ छोड़ गए। तब मुझे ऐसा विकल्प आया कि हमारी स्वाध्याय कैसी है। हमें ये नहीं समझ में आता कोरोना का क्या जवाब लिखा है, ये कुछ नहीं लिखा होगा। बहुत दुख लगता है जब हम बीमार होते हैं और हमें जिनवाणी याद नहीं आती, जिनवाणी की 4 अनुयोग याद नहीं आती। पता है कोरोना क्यों हुआ? खोजो 4 अनुयोग से, सब लोग खोजो। इतिहास बहुत बड़ा है। आत्मा की प्रार्थना करने पर यदि आप भगवान नहीं बने तो यहाँ से, यहाँ तो इंजेक्शन ठोक देंगे, नरक में कौन सा इंजेक्शन ठोक? नरक की पीड़ा अनंत गुनी है, यहाँ से अनंत गुनी। एक इंद्री दो इंद्री हालत तो देखो, मनुष्यों की हालत देखो जरा। त्राहिमाम त्राहिमाम, अभी इसको वर्णन करूंगा तो कम है जितना अखबार में पढ़ता हूँ रोज। खैर, मुझे धार्मिक एंगल से आज 2 जनों से बातें करनी है अपनी इस चर्चा में। पालकों से और उनके शिक्षकों से। पहले शिक्षकों से बात कर लें। शिक्षक, आज की चर्चा बहुत ध्यान से सुने, खासतौर से हमारे शास्त्री बंधु।
जो पाठशाला पढ़ा रहे हैं, हमारे विद्वान जो प्रवचन करती हूँ, प्रौढ़ कक्षा लेती हूँ, डेली रूटीन में प्रवचन करती हूँ, उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि रटंत विषय मत पढ़ाओ, एप्लीकेशन पढ़ाओ। 4 अभियोग कोरोना के बारे में क्या कहता है, इसकी रिसर्च कर। आम पब्लिक हमसे मार्गदर्शन चाहती है, मार्ग नहीं, मार्गदर्शन चाहती है। मार्ग तो है, दर्शन चाहिए उसे। मैं हम केवल मान लो अभी मेरे सामने बात आई कि जूम पर बच्चों की पाठशाला चलेगी, तो हम क्या पढ़ाएंगे? वही पढ़ाएंगे, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगलम, 4 कसाय, 5 पाप, फला फल, वो जो भी कुछ है हमारे यहाँ कोर्स में वो पढ़ाएंगे। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 लोक। तब मुझे विकल्प आया कि इन पाठों को पढ़ाने की अलग प्रकार से पढ़ाई होनी चाहिए। आप 3 लोक का पाठ पढ़ाओ, लेकिन कदम कदम पर ये आना चाहिए 3 लोक में सारी बात आत्मा है। भोग असार है, बीमारी इसलिए हुई है। स्वच्छंदता असार है, इसलिए हुई है बीमारी। आप 3 लोक का वर्णन पढ़ा दो, जो कुछ पढ़ाना है वो भी पढ़ा दो। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता की सहायक 4 चीजें हैं। वीतराग विज्ञानता की निरूपक समझ लीजिए 4 चीजें हैं। प्रथमान योग भी है, चरणान योग भी है। आप बताइए ना, वीतराग विज्ञान का सार चरणान योग से क्या है? वीतराग विज्ञान 3 भुवन में सार। तो चरणान योग में क्या है? चरणान योग में ये है, आत्मा को जानने के बाद भोगों में नहीं लगता जी, आसक्ति नहीं करता, विषयाभिलाषी नहीं होता। क्या कहलाता है वो तुम्हारा, वो पाश्चात्य खान पान रहन सहन में नहीं पड़ता। चरणानियों का पालन करो, बीमार हो जाओ फिर कह देना हमसे। अब उबला पानी पी के बताओ, टेस्ट के चक्कर में मत पड़ो, चिल्ड वाटर के चक्कर में मत पड़ो। जैसा लो सार है ना। आप कहते तो वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, तो बताओ ना चरणानी योग से। प्रथमानियों की कहानियां सुनाओ, इस समय बच्चों को खूब कहानियां सुनाओ। पंच परमेष्टि का स्मरण ही सहारा है। वे सारी कहानियां निकालो, बच्चों को सुनाओ। बच्चों को याद आ जाना चाहिए, संकट आने पर नमो अरिहंताण, पंच परमेष्टि का स्मरण आना चाहिए। हम छोटे छोटे बच्चों में ध्यान रखना, भाव दीपिका ग्रंथ और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, अन्य ग्रंथ की बात अभी है, उनकी भी है, लेकिन हम 2 के नाम ले रहे हैं। इन दोनों की टीका चरणानियोग परक है। मैंने कर्णानियोग के चैप्टर भी भाव दीपिका में चरणानियोग परक लिखे, तो क्यों लिखे होंगे सोचे। हम बच्चों को पहले ही कहते हैं पूजा पाठ ये है जड़ की क्रिया है, हमें कुछ मिलता ही नहीं है, हमें भगवान देते ही नहीं है। देते हैं, व्यवहार ने कह रहा है देते हैं भगवान। पंडित साहब की भाषा में सुनो, जो यहाँ नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिलता जो यहाँ नहीं मिल सकता वो कहीं नहीं मिल सकता। आपको क्या बात कर दी आपने, और जो यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता क्या कहा शुभम? जो यहाँ नहीं मिल सकता, फिर वो आप क्या समझते हो? पुण्य के उदय की सामग्री यदि यहाँ नहीं मिल सकती तो कहीं भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और जो मोक्ष यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। संभव नहीं रहा, मोक्ष का मार्ग कहीं नहीं मिलेगा आपको। जब चरणानी ऊपर टीकाएं लिखी जा सकती हैं, भाव दीपा लिखी जा सकती है। 6ठा अध्याय 8 कर्मों के आश्रम का प्रकरण है, लेकिन चरणानी ऊपर है। इसका मतलब है, इसका मतलब है हमें एक ही पाठ को 4 तरीके से पढ़ाना चाहिए। चरणानी तरीके से पढ़ाओ, प्रथमानिक तरीके से पढ़ाओ,
वीतरागता का पोषण करके बताओ बच्चों को। आगे बात समझ में आ गई? ये मैं शिक्षकों से पहले कह रहा हूँ, पालक लोग घबराए नहीं, शिक्षकों को थोड़ा ही बताना है मुझे, उन्हें ज्यादा नहीं कहना है। मैंने बच्चों में ऐसी कथाएं एकत्रित करो आप सब लोग, जो बच्चों को हमें सुनानी है। देखो नमोकार मंत्र का स्मरण करने से क्या होगा, और देखो नमोकार मंत्र को पानी में पैर से मिटाने पर क्या होगा। साथ में रख गया। जितने दिगंबर मुहिराज हैं, ये उपसर्ग परिचय काल में पंच परमेष्टि का स्वरूप स्मरण करती, स्वरूप स्मरण करती, लेकिन इसका एक शॉर्ट नाम है, नाम स्मरण करती, और शॉर्ट नाम है पांच परमेष्टि का स्मरण करती। आए समझ में आया? ऐसे बताओ भगवान, सब बताओ। मैंने कुछ पाठ, जैनत जागरण का पाठ हर शिविर में चलना चाहिए पूरे देश में। जैनत जागरण पंडित साहब की प्रेरणा से आया है। बच्चों को हम एकदम ऐसा नहीं कहें इमोशनल करके, आज के बाद आलू नहीं खाना। कौन कौन आलू नहीं खाएगा? छोटे छोटे बच्चे, 4-4 साल के, 5-5 साल के, 8-8 साल के, और भीड़ में हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन नहीं, आप इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बच्चा जब तक अंडरस्टैंड नहीं करता, पूरी बात समझ नहीं लेता, ग्रिप्स नहीं आ जाती उसकी विषय पर, आप उसको भावुक बना के प्रतिज्ञा मत कराओ। चारों से बताओ। तो पंडित साहब की प्रेरणा से एक जैनत जागरण आया है, वो हम आपको भिजवा सकते हैं, दे सकते हैं ऑनलाइन। उसमें प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी अनिवार्य हैं और कैसे ली जाए, वो विधि है उसकी। क्या कहा हमने? प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी लेने लायक है वर्तमान परिवेश में, और कैसे ली जा सकती है। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति आलू का त्याग कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति, नॉन जैन भी क्यों ना हो, वो भी। इतनी सरल विधि लिखी है, इतनी सरल। 100% नॉन जैन व्यक्ति भी आलू छोड़ सकते। कैसे? कोई भी व्यक्ति 24 घंटे आलू नहीं खाता। सुनो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को खा लेना, 22 घंटे का त्याग करो। बताओ कौन नहीं छोड़ेगा, बोलो। सुनो, आधा घंटे के 4 स्लॉट बना लो, 4 बार खा लो, आधा आधा घंटे के, बाकी 22 घंटे का त्याग कर दो, हो गया। धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा वो, फिर 8वें चौथे छोड़ देगा, तो धीरे धीरे करता जाएगा। मैंने सीधा सीधा लिया हथियार, ऐसे नहीं करो। बच्चे बचपन की ली हुई प्रतिज्ञा, माँ बाप फिर उसे पाठशाला नहीं आने देते, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जानते हैं कहाँ कैसा माहौल बनेगा, कहाँ पढ़ने जाएगा, हॉस्टल जाएगा, नौकरी में जाएगा, देश विदेश में जाएगा, माहौल सब जगह नहीं मिलता खाने पीने का। तो माँ बाप फिर हताश करती, माँ बाप भी उसको हताश करती थी, सब हंसी करने लगती। एक प्रतिज्ञा में बच्चा कमजोर होता है तो अगली प्रतिज्ञा लेने में डरता है। इसलिए बच्चों को प्रतिज्ञा कराते समय बहुत सोच समझ के बोलिए, ऐसा नहीं बोलिए जो खाता है आलू वो बन जाता है भालू। ये पंडित साहब की शब्द है, ब्रिंड शिविर में उन्होंने समझाई थी ये बात। 3 दिन का प्रशिक्षण दिया था पंडित साहब ने। आलू भालू का क्या मतलब? अब बच्चा गया, दादा दादा, ग्रैंड पापा, आप भालू बनोगे? बोले क्या है बेटा, हम भालू क्यों बनेंगे मर के, आप आलू खाते हो। ग्वालियर की बात है, बच्चों से कहा जो आलू खाते हैं वो जैन नहीं है। अब बच्चा एकदम संकोच, सोचने लगा, छोटे बच्चे, तो हमारे मम्मी पापा जैन नहीं। घर जाके बोला, पापा आप जैन नहीं हो, दादा आप जैन नहीं हो। बोले क्यों बेटा, कौन ने कहा? बोले हमें शिविर में बताया जो कोई आलू खाता है वो जैन नहीं। आप समझ रहे हो क्या वातावरण खराब होता है। हम फिर सबको प्रेरणा कर रहे हैं, एक वीतरागता का पोषण चारों अनुयुक्त करके बताओ। हताश नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। 4 कसा का पाठ है, बिल्कुल 4 अनुयुक्त से पढ़ाई जाना चाहिए। 5 पाप का पाठ 4 अनुयुक्त से पढ़ाई जाना चाहिए। 6 आवश्यक, बिल्कुल इतना भीग जाना चाहिए बच्चा कि हाँ ये तो करने ही लायक। स्वाध्याय करे बिना चैन नहीं पड़े, भले 5 मिनट की प्रतिज्ञा करे, 2 मिनट की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब
करे करे छठावश्यक का पाठ ऐसे पढ़ा हुआ। प्रैक्टिकल समझाओ बच्चों को, कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो, अकेले में कैसे करोगे, रेल में कैसे करोगे, बीमार हो गए तो कैसे करोगे छठावश्यक। इतना दिमाग लगाओगे तो बच्चों की नई नई पाठशाला बहुत भीड़ जुड़ेगी, बच्चे बहुत जुड़ेंगे, आप बच्चों को मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यदि आप रटा रटा है, रट लो भाई छठावश्यक के नाम, और छठावश्यक की क्या है, वो विशुद्धि की वृद्धि का नाम बस छठावश्यक, निश्चय छठावश्यक, हाँ आंशिक शुद्धि का नाम, इतना नहीं। बच्चों को 4 वाणी से पढ़ाइए, एक नवीनीकरण होगा विषय का। हमारे मतलब हम एकांगी ज्ञान देते चले जाते हैं, और ये और बोल दिए वो तो पंचमूल स्थान में होता है, इससे पहले तो होता ही नहीं छठावश्यक, तो बिल्कुल एक बेचारे बच्चा तो मर ही गए। मैंने किसको हे कहना भाई, श्रद्धा में हे है वो, सम्यक दर्शन करने के लिए श्रद्धा में भगवान आत्मा उपाधि है, वहां हे कहा है इनको, चरणान योग में उपाधि कहा है, वर्तमान योग में उपाधि की शैली है, करने लायक है, करने ही लायक है। अब कई लोगों को मेरी बातों पर आपत्ति हो रही होगी, ऐसा लगे कैसी बातें कर रहे हैं करने लायक है, हाँ भाई साहब, योगों की प्रवृत्ति में अविवेक छोड़ने लायक होता है, विवेक करने लायक होता है, असाता और अशुभ की क्रियाएं छोड़ने लायक होती है, और शुभ की क्रिया करने लायक होती है, ये चरणानियों की शैली है। शुद्धोपयोग के निकटवर्ती है शुभ भाव, शुद्धोपयोग का निकटवर्ती है शुभ क्रियाएं। हाँ स्वामी जी कहते थे, होवे तो खरा, होवे तो खरा, माने जो क्रियाएं हैं सट आवश्यक वगैरह की, पूजा पाठ व्रत उपवास जो भी है एकदम चौक्कस होती है बिल्कुल, पण आमा धर्म નથી, संबंध निर्जरा નથી, विशुद्धि નથી, विशुद्धि ની वृद्धि નથી, वो निर्जरा नहीं है, तो धर्म का निषेध करते थे, क्रियाओं का निषेध क्या करते। मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, बहुत सारे पाठ आप मेरे से पूछो तो नए तरीके से आप अच्छे से पढ़ा सकते। मैं फिर एक बात कहूंगा, डॉक्टर साहब ने हमें प्रशिक्षण दिया है लेसन प्लान बनाने के लिए, पाठ योजना, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हम बच्चों की शिकायत पर पाठ तो हटाने तैयार हो जाते हैं, लेकिन पाठ को पाठ योजना बनाकर नहीं पढ़ाते। पाठ योजना क्या, लेसन प्लान क्या होता है आपने देखा होगा, 5 साल 6 साल के बच्चे से लेकर 12 साल तक के बच्चे को पहला पाठ नमोकार मंत्र, दूसरा पाठ फला, तीसरा देवदर्शन विधि, फिर 4 पाठ, मतलब वो 4 का है 5 पाठ, तो रटा रटा है पाठ 25 बार पढ़ चुका बेचारा, हर बार हम शिविर लगाते वही वही पढ़ा देते। पाठ योजना बनाओ, पाठ योजना बनाओ, उसमें इस बार कौन सा नियोग और आगे बढ़ाएंगे। यदि 6 साल 8 साल का बच्चा है, प्रथमानियों की मुख्यता से पढ़ाओ नमोकार मंत्र, चरणानियों की मुख्यता से पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे बड़ा हो जाए बच्चा, 16-18 साल का हो जाए, 14-16 साल का हो जाए, द्रव्यानियों की मुख्यता से पढ़ाओ, कोई दिक्कत। युगल जी बाबूजी ने कहा था पहले स्थापना तो करो स्थापना नहीं करी हो, पहले ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और इसीलिए हमारे विद्वान शिक्षक हैं जो स्वयं सटावसा का महत्व नहीं जानते, उन्होंने कभी ऐसा नहीं लगता हम सटावसा नहीं कर रहे तो कोई कमी है। हम सुबह सुबह उठकर भगवान दर्शन करे भी नहीं, चाय पी ले रहे, पानी पी ले रहे, खा पी रहे, अथवा तो पूजा ही नहीं कर रहे, अथवा और जो काम है। आप फिर एक बात कह रहे, आप लड़का नहीं, आप शिक्षक नहीं हो, आप आत्मा हो, आप 18-20 साल के नवयुवक नहीं हो, आप आत्मा हो। अब जब आप अपने आप को आत्मा देखोगे तब सटावश्यक समझ में आएंगे। आप लड़का देखोगे तो ये लगता है वो तो हम मॉडर्न है, मॉडर्न कपड़े पहनो, खाओ पियो, तो ठीक है बस खत्म। नहीं नहीं, तुम अपने आप को आत्मा समझो, और तभी तुम उन बच्चों में भी आत्मा देख पाओगे, और आत्मा देख पाओगे तो पढ़ा पाओगे। ऐसे बहुत सारे पाठ हैं
सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं। 14-16 साल से बड़े बच्चे हों, 18 साल के बच्चे हों, तो उनके अकॉर्डिंग पढ़ाओ कि शंका कैसे नहीं होना, कांक्षा कैसे नहीं होना। उनकी रूपरेखा देखो, स्कूल में पढ़ते हैं तो कांक्षा कहाँ करती, शंका कहाँ करती। मैं तो अभी अभी कोरोना के प्रकरण में कह रहा हूँ, पता नहीं कितने % लोग निशंक हैं, शंका हो जाती है। शंका का मतलब समझ में आ रहा है कुछ? पढ़ाई की जगह पढ़ाई, ग्रंथों की जगह ग्रंथ, और अंदर में चल क्या रहा है, इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा। इंजेक्शन क्यों लेना पड़ेगा? पहले आपकी भाषा में बोल दे रहा हूँ, चरणान योग इज इक्वल टू लाइफ स्टाइल। आप चरणानियों का पालन नहीं कर रहे, आपकी लाइफ स्टाइल खराब हुई है। एक शब्द में कह दिया मैंने, चरणानियोग लाइफ स्टाइल। सुबह जल्दी उठते नहीं, व्यायाम करते नहीं, रात को जल्दी सोते नहीं, ये सब इम्यूनिटी गिरने के कारण है। बड़ों की सेवा करते नहीं, बड़ों के चरण स्पर्श करते नहीं, बड़ों के आशीर्वाद लेते नहीं, भगवान की पूजा करते नहीं, खाना पीना। अब देखो, पिछले 1-1.25 साल से डॉक्टरों ने मना कर दिया। अमेरिका की न्यूयॉर्क वगैरह की बड़ी बड़ी होटल, जो फेमस होटल है, बहुत बड़ी बड़ी, उन्होंने मटन और नॉन वेज परोसना बंद कर दिया, मीट परोसना बंद कर दिया। इम्यूनिटी कम होती है उससे। पिज्जा बंद हो गए, बर्गर बंद हो गए, नूडल बंद हो गए, फला बंद हो गए। इन्हीं खाने से तो होती है बीमारियां, इम्यूनिटी घटती है इनसे। मोबाइल से इम्यूनिटी घटती है, देख लो जाके। लैपटॉप बहुत ज्यादा 4-4, 6-6 घंटे, 8-8, 12-12 घंटे की नौकरी करने वालों की इम्यूनिटी घटती है। इसका मेरा पूरा एक पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट मेरे लिख के रखिए, इम्यूनिटी किस किस चीज से घटती है। अब समझ में आया, चरणानियों का तो श्रद्धा नहीं है, लाइफ स्टाइल खराब कर ली, संयम जीवन में रहा नहीं। चाहे जब खाओ, चाहे जब पियो, चाहे जब सो जाओ, और मोबाइल टीवी हो ही गए, बिल्कुल इम्यूनिटी तो गिरेगी। अब गवर्नमेंट कह भी रही है, सब बता रही है, इम्यूनिटी गिर रही है इनसे। इंजेक्शन ठोकने का भरोसा है तो वो इम्यूनिटी गिरना नहीं रोकते, वो देख ही रहे इंजेक्शन ठोक। आज की अखबारों में भयंकर भयंकर समाचार हैं, भयंकर। आज पर्यावरण दिवस है ना, एक पीपीई किट यदि ऐसे फेंक दी जाए तो कितने 500 दिनों में, कितने दिन में उसका प्रभाव खत्म होगा। और यदि जला दी जाए, पीपीई किट जला दी जाए एक, तो कम 168 पेड़ लगेंगे उसे, उसके पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने में। आज के में लिखा है, दवाइयां खाने से नपुंसक हो रहे हैं, आंखों की फंगस तो सब सुन ही रहे हैं, बिल्कुल आंखों की फंगस आने लगी, ग्ले फंगस, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम आ रहे हैं रिएक्शन में जिसकी हद नहीं। डॉक्टरों ने आज कह दिया बिल्कुल, जी कोरोना नहीं जाएगा, आज का है। बस इतना है कि जो पहले बड़ी बीमारी लगती थी, अब वो छोटी लगने लगेगी आपको। उसका शब्द लिखा है ना, जो लिखा है उनका इंग्लिश का शब्द, माने वो अब लोकल बीमारी जैसी हो जाएगी आपको, माने आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे। अभी महामारी कहलाती है, फिर वो लोकल बीमारी कहलाएगी। तो मुझे तो विद्वानों से ये कहना है कि कोई भी पाठ हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सम्यक दृष्टि की 8 इस तरह से पढ़ाओ, प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग, फिर द्रव्यान योग किया जाए। बच्चों को कोमल भूमि तो होने दो। तो एक तो विद्वानों से मैंने बात की, बाकी और बातें जो मैं बता रहा हूँ वे भी विद्वानों को सुनने लायक है, लेकिन एक पालकों से बात करूंगा। जैसा भी हाल मैंने ये बात करी, तो बच्चों को बड़े प्यार से समझाना की जरूरत है। बच्चे इम्यूनिटी वहां से समझते, तो इम्यूनिटी में समझाओ। रोग निरोधक क्षमता थोड़ा कठिन पड़ता है बच्चों को आजकल,
हिंदी का शब्द है। इंग्लिश में इम्यूनिटी बहुत जल्दी समझ जाती है, इम्यूनिटी की भाषा में बोलो। जो पेरेंट्स हैं या टीचर हैं वो इम्यूनिटी बोलो, रोग निरोधक क्षमता, प्राण शक्ति कहलाती है हिंदी में, प्राण शक्ति। बच्चों को उसे बचाने के लिए बहुत प्यार से समझा के, तमाम वीडियो पड़ी हुई है बच्चों को दिखा करके, चाहे टीचर दिखाएं चाहे पेरेंट्स दिखाएं। बाजार के बिस्किट, बाजार के रस, चिप्स, पैक खाद्य सामग्री, चाय, कॉफी, ये जो खान पान है बाजार की, नूडल, बर्गर, क्या क्या, पिज्जा, आइसक्रीम। कल क्या बताया था आइसक्रीम का? कल आए थे, कौन तुम बता रहे क्या आइसक्रीम में क्या हो रहा है? उसमें आया है, बहुत ही बड़ा समाचार है न्यूज पेपर में आइसक्रीम के बारे में। आइसक्रीम वालों, हाँ, नेस्ले की आइसक्रीम, नेस्ले के प्रोडक्ट, तुमने बताया नेस्ले के प्रोडक्ट ने कह दिया कि हमारी सामग्रियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेस्ले ने मैगी, किटकैट, जो उन्होंने अपने प्रोडक्ट बहुत सारे खुद ही ने कह दिए हमारे हानिकारक है। आइसक्रीम में अंडे वगैरह डलती हैं, इस सब की रिपोर्ट है, वीडियो है इनकी। इनको संग्रह भी करना चाहिए हर टीचर को, हर पेरेंट को, बच्चों को अवेयर करो, सीधे मना मत करो, चुप नहीं खाओगे। अब डांट पीट करके नहीं करिए, डांट पीट के मत करिए, ऐसे मना मत करिए भाई, प्रेशर नहीं करिए, बच्चे की डिसीजन मेकिंग बढ़ाइए। एक तो ये खान पान में, अब मम्मी क्या बताएं, जो मुझे सुन रहे होंगे तो थोड़े बहुत अच्छे ही होंगे, लेकिन जो पैंट छाप मम्मी होंगी, शर्ट छाप मम्मी होंगी, जो बाजार से सीधा रेडीमेड ला के बच्चों को खिलाती होंगी, उनका तो भगवान ही मालिक। मसाले बाजार के, नमक बाजार का, अचार बाजार का, रेडीमेड बाजार की प्रोडक्ट, उनकी इम्यूनिटी गिर रही है। वे खुद भी समझ ले में, खुद भी नहीं खावे और बच्चों को भी नहीं खिलाएं। ये बच्चों का नाम मैं इसलिए कहने में आ रहा है मुझे कि इस समय सबसे ज्यादा चिंता का विषय है तीसरी लहर। और आप पढ़े आज का अखबार, चौथी लहर भी आएगी, पांचवी लहर भी आएगी, छठी लहर भी आएगी, डॉक्टर ने कहा है। मैंने अपन तीसरी लहर है तो बच्चे फ्री, दूसरी लहर में युवा फ्री, पहली लहर में बूढ़े फ्री, ऐसा नहीं है। पता नहीं कौन सी लहर में कौन चला है। मैंने ये तो आप मेंटली समझ लीजिए अच्छी तरह से। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है इस एंगल से देखा जाए। आपको अब चरणानियों का पालन करना ही पड़ेगा। प्रकृति करा रही है, बीमारियां करा रही हैं, डॉक्टर करा रहे हैं आपको, बाजार का नहीं खाओ, आप घर का खाओ, घर का बनाओ, घर में बनाना सीखना पड़ेगा आप। अब मेरी तो इस समय में कहूंगा तो बहुत सारी बातें हैं। आने वाले समय में बच्चियां रोटी बनाना नहीं सीख रही, दुकान चलाना सीख रही, कंप्यूटर चलाना सीख रही, और जाने क्या क्या चलाना सीख रही, रोटी बनाना नहीं सीख रही। अब बताओ जी, अम्माएं जब बनेगी, जी खुद की इम्यूनिटी का क्या करेंगी और बच्चों का क्या करेंगे? मैंने चिंता का विषय, इसीलिए मैंने वर्तमान हालातों में ये जागरूकता करने के लिए आप सबको ये बात बताई है। तो बहुत ध्यान रखें। और सात्विक मूवमेंट की कुछ वीडियो हैं बहुत अच्छी, पेरेंट्स भी देखें, टीचर भी देखें, सभी लोग देखें, बच्चों को भी दिखा दें। भोजन में सबसे बड़ी गड़बड़ है हमारी, सबसे बड़ी गड़बड़ जिसकी केवल बता रहा हूँ। सात्विक मूवमेंट की पूरी चाह तो आप दिखा सकते हो बच्चों को। ये हमारी पूरी पृथ्वी 70% पानी और 30% ठोस पदार्थों से बनी है, 70-30 का रेशियो। ऐसे हमारा शरीर भी 70% इसमें पानी तत्व है और 30% हड्डी, मांस, मज्जा है। तो हमारा भोजन 70-30 रेशियो में होना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जितने लोग मेरे को सुन रहे हो सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका भोजन उल्टा है। 70% रोटी, दाल, चावल, हार्ड चीजें, और 30% पानी। और इसीलिए 1 मिनट में पेट साफ नहीं होता।
और इसीलिए फिर वो ताकत लगानी पड़ती, फिर इसीलिए दवाइयां खानी पड़ रही, इसीलिए गोली खानी पड़ रही। यदि आप एक सुधार कर लेंगे, 70% फल फ्रूट जूस सब्जी सलाद और 30% अनाज खा लेंगे, बस आपको जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। सब रोगों का इलाज है। मैं यहाँ पे केवल इतना से इशारा कर रहा हूँ 70-30 की रेशियो वाली बात। 70%। अब सबको क्या लगता है वो फल फ्रूट सब्जी तो महंगे पड़ेंगे, बहुत सस्ते हैं। अब अभी मैं उस तरफ जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, मैं नहीं समझाऊंगा कैसे सस्ते हैं, उन्हीं को आप देख लेना। समझ में आया? एक तो खान पान, दूसरा योगा। योगा की चर्चा हमारी शिक्षक लोग यहाँ से नई नई वीडियो रोज डालेंगे, मैंने सिलेक्ट कर लिए, उनकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा योगा और व्यायाम में। लेकिन बच्चों से मुझे कहना है और पेरेंट्स से भी कहना है, हार्ड एंड फास्ट या प्यार से या हंसते हंसते या संगीत बजाकर एक माहौल बनाओ। बच्चे को कम से कम 25 बैठक रोज लगानी और 2 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर 100 तक आना है। यदि आपका बच्चा आज से ही 25 बैठक लगाता है तो तीसरी लेयर से बच जाए। यदि 25 बैठक लगा लेता है बढ़िया, हमारे शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, बैठना का तरीका पूरा है उसमें। जो हम अभी कुछ व्यायाम और योगा करके दिखाने वाली आपको 2-5 दिन सुबह सुबह, उसमें आपको पक्की गारंटी है कि आपको तीसरी लेयर से बच जाओगे। खासतौर से बच्चों को बचाना है, बच जाएंगे। लाइफ स्टाइल यही रखनी है आपको बस। तो कौन कौन सी वो तब बताएंगे। पेरेंट्स को एक बहुत खतरनाक बात कहनी है जो शायद उन्हें पसंद ना आए। क्या पसंद नहीं आएगी? अभी यदि आप गवर्नमेंट के आंकड़े देखोगे तो बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है, कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कई बच्चे डिप्रेशन में उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रही हैं। ऑनलाइन जाके परेशान है, ऑनलाइन पढ़ के परेशान है, ऑनलाइन बहुत बहुत समस्या आ रही है। और घर में यदि बच्चे कम हैं तो बच्चे डिप्रेशन में है 50%। 50% माने हर बच्चा 50% डिप्रेशन में, बाकी बच्चे तो हैं ही, लेकिन ये बच्चा भी डिप्रेशन में। माँ बाप कई बार उनको समझते चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है, नाराज हो रहा है और उसके साथ एक गलत बिहेवियर करते हैं, हट चुप, चुपचाप बैठे रहे। ये तरीका अपनाओगे तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। या तो आपके घर में 4-6 बच्चे हों तो बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, यदि 4-6 बच्चे नहीं है, आपकी ज्वाइंट फैमिली नहीं है, तो वे पड़ोसियों के बच्चों को अलाउ करो और साथ साथ 4-6 बच्चे दिन भर खेलें। यदि बच्चे कोलाहल मचा रहे हों, हू हा कर रहे हों, हंस रहे हों, ताली बजा रहे हों, नाच रहे हों, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हों, खेल रहे हों, तो समझ लीजिए आपका बच्चा 100% फिट है। और यदि आपका बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, गुमसुम बैठा रहता है, बोल नहीं रहा है, कम बोल रहा है, आपने जैसा कह दिया तो खा लेता है, आप जैसा बोलते हो पी लेता है, यदि ऐसा कर रहा है तो समझ लीजिए आपका बच्चा टोटली डिप्रेशन का शिकार है। यदि बच्चे खेल रहे हों तो उन्हें खेलने दो, चिल्ला रहे हैं चिल्लाने दो, बोल रहे हैं बोलने दो, हंस रहे हैं तो हंसने दो, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ भी करें तो करने दो, क्योंकि घर में रहेंगे तो उठा पटक कर कुछ करेंगे बच्चे। अब ये थोड़ा कठिन बात है थोड़ी सी, लेकिन मुझे इसमें दूसरी बात कहनी है। यदि आप अकेले हो, बच्चा अकेला है, तो फिर मम्मी या पापा बच्चों के साथ खेलें, नए नए विचार सुझाएं उसको, उसकी नई नई बातें करें, उसे दुनिया के बारे में खुद बताएं, खुद टेलीविजन बंद कर दें भले ही, बच्चों के साथ डाइल्यूट हों। अदरवाइज यदि बच्चा डिप्रेशन में चला गया तो उसकी जिंदगी भी जा सकती है, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है जीवन भर के लिए, और उसकी इम्यूनिटी तो गिरेगी पक्के में। तो खेलने कूदने की व्यवस्थाएं करें। मैं कुछ बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, खेल में माँ बाप ये ध्यान रखें मोबाइल से ना खेलें। मोबाइल से खेलना माने तीसरी लेयर पक्की रखी उसके लिए कोरोना की।
टीवी देखता रहे बैठा बैठा 4-4, 6-6 घंटे, 8 घंटे, तो समझ लें आपके बच्चे को कोरोना पकड़ेगा। अभी आपने पता है अखबार में पढ़ा है, इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे मोटे हुए, 25% बच्चे मोटे हो गए अभी, क्योंकि खा रहे हैं और बैठ रहे हैं बस दिन भर। तो उसका उसका समझें, किसी प्रकार गैजेट नहीं चलवाएं। हाँ, उन्हें रचनात्मक खेल, अब रचनात्मक खेल में बच्चों को चित्रकला हो सकती है, गत्ते और कागज से कोई चीजें बनाना हो सकता है, मिट्टी से कोई खिलौने बनाना हो सकता है, कपड़े से कोई गेम बनाना हो सकता है, कपड़े पे चित्रकला हो सकती है, कपड़े की गुड्डा गुड़िया बनाना हो सकता है, घर सजाने का काम में लगा दो, नहीं घर में सफाई करने में काम में लगा दो, रसोई का काम सिखा दो, बर्तन मांजने के काम में लगाओ, अपने साथ साथ कपड़े धोते जाओ, कहानी सुनाते जाओ, प्रेस करना सिखाओ, झाड़ू पोछा करना सिखाओ, घर में कोई वेस्टेज पड़ा हो तो उसका उसकी कोई यूज करना सिखाओ, घर सजाना सिखाओ, बटन लगाना सिखा सकते हो आप। यदि आपके घर में मशीन है तो मशीन चलाना सिखा सकते हो आप, सब्जी संवारना सिखाओ, स्मृति प्रतियोगिताएं खेल सकते हो आप उसके साथ। मैंने इतने सारे काम बता रहा हूँ, स्मृति प्रतियोगिताएं, छोटी छोटी बातों से मेमोरी बढ़ाते बढ़ाते आप धर्म की चीजों पर आ जाओ, आप उसकी मेमोरी बढ़ाने वाली गेम खेलिए, चेस खेलिए, कैरम, उसे कोई विषय दे दीजिए, उसके विचार सुनिए। सबसे कठिन काम है, मम्मी पापा विचार सुनाना जानते हैं या सुनना नहीं जानते। अरे बच्चे को बोलो, बेटे इस मामले में तुम क्या सोचते, अच्छा बोलो, पापा की 2 अच्छी बातें बताओ, दादा की 2 अच्छी बातें बताओ, सोचना सिखाओ उसे, विचार करना सिखाओ उसको। अच्छा अपने टीचर की 2 विशेषताएं बताओ, तो 3 विशेषता बताओ और लिखने के लिए कहो। ये मैंने यहाँ से गेम खिलाओ उसे, समझ में आया? अभिनय करना सिखाइए आप, अभिनय, पीसी कमंडल बनाने के लिए कहिए, छोटे छोटे बच्चे हो तो पीसी कमंडल के चित्र बनाओ, और बड़े बच्चे तो पीसी कमंडल काट काट के दिखाओ, चिपकाओ, और बड़े बच्चे तो पीसी कमंडल ही बनाओ। 3 ग्रुप में काम करा सकते हो। मुनिराज का चित्र बनाओ, आरिका का चित्र बनाओ, मुनिराज के बारे में क्या क्या जानते हो, आरिकाओं के बारे में क्या क्या जानते हो, स्वामी जी के बारे में क्या क्या जानते हो, अपन उन्हें सुनाए, उनसे सुने, उनको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारियां देते चलें। समोसरण रचना पढ़ाई जा सकती है, चित्र बनवाए जा सकते हैं, घर का हिसाब रखना सिखाया जा सकता है, छोटा मोटा, धीरे धीरे बच्चे छोटे छोटे हिसाब रखना सीखेंगे। 5 गति के चित्र बनवाए जा सकते हैं बच्चों से, तो कितने सारे काम निकाल रहा है। ये है रचनात्मक काम। मम्मी पापा भी बच्चों के साथ लग जाएंगे और बच्चे भी इसमें लग जाएंगे, तो बच्चे प्रसन्न रहेंगे इससे। अब बच्चे बीमार नहीं होंगे। बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव गेम होना बहुत जरूरी है। फिर एक चिकित्सा के संबंध में है जिसकी चर्चा मैं थोड़ा अलग से करूंगा, पालकों की चर्चा पूरी हो जाए। पालकों को क्या क्या सावधानी रखना है, बालक पालक को देख करके सीखता है। क्या बोल दिया हमने, बालक पालक को देख करके सीखता है। पालक प्राय करके बच्चे से कहते अच्छे से बोला कर, लेकिन पालक खुद ही अच्छे से नहीं बोल रहे। आप विनय से बोलोगे, बच्चा भी विनय से बोलेगा। आप जी लगा के बोलोगे, बच्चे भी जी लगा के बोलेंगे। इधर है, आप ऐसे बोलेंगे तो बच्चा भी ऐसे ही बोलेगा। जैसे आप नौकर को बुलाओ, ए इधर आ रोटी खा ले, तो फिर आपका बच्चा भी उस नौकर को ऐसे बुलाएगा। यदि आप अपने माता पिता के चरण छूते हैं तो बच्चा देखते से वो भी छूने लगेगा। इसलिए जो बच्चा, एक बहुत अच्छी शब्द सुनने को मिला बढ़िया कल, बच्चे के आइडियल हीरो आप हैं। आप माता पिता का आदर करोगे तो बच्चा आपका आदर करेगा। आप बच्चों से अच्छे बोलेंगे तो वो भी अच्छा बोलेगा। आप जैसे जो चीज नहीं खाएंगे बच्चा भी नहीं खाएगा, आप जो खाएंगे वो बच्चा भी खाएगा। इसलिए बड़ों को ये ध्यान रखना है कि घर में इस समय जैसे आप रहेंगे, बड़े लोग क्या समझते हैं, छोटे छोटे बच्चों के सामने हम तो चिल्ला चौट कर सकते हैं क्योंकि हम घर के लीडर हैं, हम मुखिया हैं, हम बड़े हैं, हम तो चाहे जैसे चिल्ला सकते हैं और बच्चों को शांत रहना चाहिए। लेकिन आप गलत फहमी पर हैं, आप आइडियल हीरो हैं। बच्चा आपको देख करके सीखता है। घर घर में बच्चे
मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि पापा मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, केयर नहीं करते मम्मी की। मम्मी ने कोई बात कही तो उसको ध्यान से सुनते तक नहीं है। चल चुप रहे, ज्यादा मत बोल। मैंने इस तरह गंदी भाषा बोलने वाले, अब वो बच्चे भी यही सीख जाते हैं। फिर पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे बिगड़ गए। बच्चे बिगड़े नहीं, हमें बिगाड़ दिए। इस मामले में नागपुर में पेरेंटिंग के प्रवचन हुए पूरे। उसकी पहली लाइन है, पहली लाइन, आप निर्दोष बच्चों को बिगाड़ो मत। निर्दोष बच्चों को आप बिगाड़ो मत, ये पहली लाइन है। तो अच्छा आचरण करिए, बच्चों को खेलने दें, हंसने दें, बातचीत करने दें, पढ़ने लिखने दें, सीखने दें का वातावरण दें। बच्चों को खेलने का वातावरण दें, हंसने का, बातचीत करने का। बच्चों से बातचीत ही नहीं कर पाते मम्मी पापा, अपने आप में इतने व्यस्त रहते, बच्चे बेचारे गुटर गुटर लगा रहता है चुपचाप। बच्चों को बातचीत का माहौल बनाएं, पढ़ने का माहौल बनाएं, उसे सीखने का वातावरण दें। टोकें जरूर बच्चों को, लेकिन अनावश्यक नहीं। दिन भर में 50 बार टोक दिया। आपने देखा है मम्मी पापा बच्चे में कब नहीं बनती? कब नहीं बनती प्रकाश जी? कि जब भी सामना हो जाए, चुप हट, उधर क्या कर रहा है, इधर उधर क्या कर रहा है। जब देखो, जब बच्चों को जो देखता है वो जोर से टोक देता है, तो बच्चे इससे अच्छे नहीं होते। अधिक दंड से बच्चे उद्दंड हो जाते हैं। फिर हम कहते बच्चे बिगड़ गए। बच्चा देख रहा है, हाँ बेटा देखो खिड़की में, क्या देख रहे हो आप? अच्छा, वेरी गुड, ऐसे कर दो। अगर नहीं देखने लायक हो तो कह दे बेटे इधर आओ, बस खत्म। लेकिन हर कदम पर टोकोगे तो बच्चा फिर आपसे झूठ बोलेगा, कपट करेगा, छुप करके पाप करेगा। 99% बच्चे छिप करके पाप करते हैं। पेरेंट्स के लिए अलार्म है ये, वार्निंग बेल जैसी बात है। इसलिए बच्चों में डाइल्यूट हो, अनावश्यक ज्यादा नहीं टोके। कोरोना की जानकारी दें, बच्चों को कोरोना की जानकारी जरूर दें। कोरोना के मामले में मैं तो ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है शिक्षकों की और हमारे पेरेंट्स की। कोरोना ये 7वीं जनरेशन का है, 6 जनरेशन तो हमारे पास विद्यमान है। माने फेफड़े की बीमारी में होता है, जिनके फेफड़े वीक होते हैं उन्हें कोरोना होता है। बहुत सिंपल सा गणित है इसका। यदि आपके फेफड़े मजबूत हैं, आप खूब बैठक लगाओगे, फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। 5 फुक्के जल्दी जल्दी फुला दो 1 मिनट के अंदर, तो फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। बाकी तो योगा और व्यायाम में बता देंगे सारी बातें, लेकिन ये फेफड़े स्वस्थ रखना है आपको बस। फेफड़े क्यों खराब होते हैं इसकी जानकारी हम अलग से देंगे आपको। बच्चों को ये जानकारी दें। मनुष्य भाव, जैन कुल, धर्म प्राप्ति की दुर्लभता समझाकर परिपक्व बनावे। माने बच्चों को केवल कोरोना से डराए नहीं, वैराग्य भी पैदा करा सकते हैं, 4 गति का दुख भी बता सकते हैं, और मोक्ष जाने का अवसर भी बता सकते हैं बच्चों को। मैंने सब बातें बताएं उनको, मैच्योर बनाए बच्चों को। अगला है पॉइंट पेरेंट्स के लिए, आचार्य भगवंत स्वामी जी, बहन श्री आरिका और सतियों की कथाएं सुनावे। सुबह शाम दोपहर जब समय मिले बच्चों को कहानियां जरूर सुनाई। बच्चों के साथ एक और बहुत सुंदर बात है, बच्चों के साथ राग पूर्वक भजन गाएं। बच्चे भी राग सहित गाने लगेंगे। आप भक्तामर गाएं, तुमसे लागी लगन गाएं, कोई मेरी भावना गाएं, जिसने राग देश कामादिक जीता, कोई भी गाएं, लेकिन राग से गाएं। फिर से बोल रहा हूँ 30 बार, राग से गाएं। राग से गाएं, समझ गए? बच्चों के सामने मैं देखता हूँ मंदिरों में लोग कैसे पढ़ते हैं और घरों में कैसे पढ़ते हैं। भक्ता हमारे प्रणत लोग बड़ी प्रमाणम पाप उताना। अरे जब आप ऐसे गाओ तो बच्चे कैसे गाए? नमोकार मंत्र राग से गाएं। मैं भक्ति करें, राग से गाएं। कोई भी गाता उच्चारण करे तो राग से करें, बच्चे अपने आप सीख जाए।
मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हमने अभी जयपुर वगैरह में, अपने विद्वानों के बच्चे हैं 2.5-3 साल के हैं, अभी स्कूल भी जाना नहीं शुरू हो पाया और गाथा याद कर ली, तत्वार्थ सुना दिया, 10 अध्याय सुना दिए बच्चों ने। कितने साल की बच्ची थी? 8-9 साल की बच्ची, पूरा तत्वार्थ सुना दी, पूरा तत्वार्थ भक्तामृत सुना दिया उसने। समय साजी कितनी गाथाएं सुना दी प्रमोद जी की बेटी ने। और भी बच्चियां हैं ऐसी, और भी बच्चे हैं। मेरा मतलब आप राग से गाओगे ना बच्चों के साथ बैठ कर, तो बच्चे वही सीखेंगे। 6 डाला वगैरह उनके साथ राग पूर्वक गाइए, पूजन गाइए तो राग पूर्वक गाइए। मैंने बच्चे जो देखते हैं वो सीख जाते हैं। बेटा तुम जा 2 मिनट पूजा कर रही, केवल एक किरणों से इसका संपूर्ण विकास से अंतर। बच्चा कह रहे हैं ऐसी कैसी पूजा? मैंने देखा है ये विधि ठाड़ो होकर के और विसर्जन पाठ तक 5 मिनट के अंदर, तो देख के दंग रह गए, मैंने इतनी जल्दी सुपर फास्ट। तो फिर कह रहा हूँ बच्चों को ऐसी चीजें मत दिखाई, सही पूजन गाइए, सुनते सुनते बच्चों को याद होने लगता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चों के पेरेंटिंग संबंधी यहाँ पर कहना है, रिश्तों की समझ पैदा करें। बच्चे यदि झगड़े करते हो ना मित्रों से और रोते रोते आ गए, मम्मी ने कहा अब मत खेलना उनके साथ, गलत। तू बात ही मत करना उनसे, हो गलत। बच्चा यदि पड़ोसियों की कीमत नहीं समझेगा तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता। भाई की कीमत नहीं समझेगा तो कभी सुखी नहीं हो सकता। मैंने भी माँ बहुत खतरनाक है जो अपने बच्चे को ये कहती है दादी से बोलना मत, दादा से बात ही मत करना, पड़ोसियों से कैसे खेलना मत, बच्चों के साथ भाई भाई बहन। ये तो अंग्रेजी जैसी रूल हो गई, वो डिवाइड एंड रूल। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा किसी से भी लड़कर आए, टीचर की भी शिकायत करता हुआ आए स्कूल से, तो उसे टीचर की अहमियत बतानी चाहिए। बड़े भैया ने डांट दिया और बच्चा रोता रोता आया, तो बड़े भैया को हम अलग से समझाएंगे, बच्चे को ये समझाएंगे बड़े भाई की अहमियत क्या है, चाची की अहमियत क्या है। बच्चा यदि चाची की मजाक उड़ा रहा है, चाचा की मजाक उड़ा रहा है, तो हम सहन नहीं करेंगे, हमें उसकी अहमियत बतानी है। माने ये बहुत सुंदर समय है जब हम बच्चों को रिश्तों का वैल्यूशन करके समझाएं। पूरा 1 घंटे का चैप्टर भी कम पड़ेगा इस बात को समझाने के लिए, लेकिन रिश्तों की कीमत समझाएं। बाकी देश शास्त्र का श्रद्धान नहीं छूटना चाहिए इस बीमारी के काल में भी। कुछ पहले कहा है, अभी फिर कह रहे, सम्यक शील और समाधि का व्यवहार पक्ष समझा रहे। सम्यक का व्यवहार पक्ष, शील का व्यवहार पक्ष और समाधि का व्यवहार पक्ष। मजा तो जब आए कि कोई कोरोना से गुजरने वाला हो, एक्सपायर होने वाला हो, तो भी घर वाले रोए नहीं। इतना संस्कार डालने की जरूरत है। बच्चा घबराए नहीं, झट नवकर्म सुनाने लगेगी, गाथा पाठ सुनाने लगेगी, भक्तामृत सुनाने लगेगी। ये है समाधि का संस्कार। देह तो एक दिन छूट नहीं है, इस बीमारी से जाएंगे अगली बीमारी से, ऐसे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इसमें बहुत कहना चाहता हूँ और विद्वान इसमें हमें बहुत सहयोग करे। बिल्कुल 90 साल की उम्र हो गई और जबरदस्ती आईसीयू में टांग रहे, जबरदस्ती वेंटिलेटर पे टांग रहे। अरे समाधि कराओ भाई। हम क्या बताओ, 2 दिन 4 दिन टांगने से होगा क्या? जबरदस्ती जबरदस्ती श्वास देने से होगा क्या? समाधि खत्म कर देते हैं हम। दवाइयों से कैसे बचाया जाए, सेवा कैसे की जाए, इस मामले में समाधि मंड के प्रवचन सुनना चाहिए। और समाधि का कक्ष कैसा है बनना चाहिए, वो सब उसमें है और पूरे निर्देश है उसमें। तो समाधि के संस्कार डालें इस समय बहुत विचार करें। इस तरह से मैंने बच्चों के लिए भी और उन शिक्षकों के लिए कुछ पाठ बताए थे और पालकों के लिए बताए। अब थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहता हूं। खास तौर से अब चिकित्सा की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, इसके बाद अपना विषय पूरा होगा। चिकित्सा में
वैसे तो मैंने एक पीडीएफ बनाई है पूरी कोरोना संबंधी, 10-12 पेज की है शायद। 10-12 पेज के कर ये कहना चाहता हूँ कि उसमें फुल डिटेल है। पहले दिन की इलाज अलग है, चौथे दिन का इलाज अलग है, छठे दिन का इलाज अलग है, 10वें दिन का इलाज अलग है। बिगड़ जाए केस तो क्या खिलाना नहीं खिलाना, क्या देना नहीं देना, वो सब अलग अलग है। इसलिए फुल तो उसमें पढ़ ले भी आप, फुल तो उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें सब जानकारी दी हमने, इम्यूनिटी कैसे घटती है, कैसे बढ़ाना है, सब। फिर भी लेकिन अभी प्रासंगिक है इसलिए इतनी बात कर रहे हैं। बच्चों के, चूंकि बात गवर्नमेंट कर रही है इस समय, डॉक्टर कर रहे हैं, पूरा देश एक संशय में जी रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, बच्चों के साथ क्या कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट भी कह रही बच्चे हमारा भविष्य है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल से कहा आप 80+ को इंजेक्शन लगा रहे हो, उन्हें बचाने से भविष्य का थोड़ी कुछ होना है। आप ना 18 साल वाले के लिए क्यों नहीं कर रहे, युवाओं के वयस्कों के लिए क्यों नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा है केजरीवाल से, पहले आप इस भविष्य को बचाओ जिससे 40-50 साल की रक्षा होगी भविष्य। तो मैं वो बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने भविष्य हमारे बच्चे ये श्रावक रहेंगे तो मुनि दशा रहेगी, विद्वान रहेंगे, त्यागी रहेंगे, और 24 विधि संघ का शासन चलता रहेगा। इसलिए जैन शासन की रक्षा के लिए बच्चों के एंगल से मैं कुछ बातें कह रहा हूँ। बच्चों को जरा सा भी कफ आए और पेट साफ 1 मिनट में ना हो, 1 मिनट पेट साफ ना हो, फिर कह रहा हूँ बच्चों का पेट 1 मिनट में सुबह शाम साफ ना हो तो अनाज तत्काल बंद कर दीजिए। उस दिन उसको भर पेट सूप सब्जी सलाद खिला दीजिए, बस इतने से में उसका इलाज हो जाएगा। बच्चे का पेट 1 मिनट में साफ होने लगेगा, पक्की बात है। 1 दिन का इलाज है, केवल 1 दिन का। यदि बच्चे की ये जानकारी आपको 5 दिन बाद मिलती है, 5 दिन बाद कि बच्चा पेट साफ नहीं हो रहा, 15 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं, 7 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, 5 दिन बाद ये बात पता लगती है, तो बच्चे को कुंजल कराइए। कुंजल का मतलब है बच्चा जितना पानी पी सकता हो, 4 गिलास 5 गिलास, 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून बराबर नमक डाल के घोलो, गुनगुना पानी हो, और बच्चे को धड़ाधड़ पिला दीजिए फटाफट। और फिर कमर के बल पर झुक करके, यदि जरूरत पड़ेगी तो हम कुंजल का वीडियो आपको दिखाएंगे, हाथ डाल करके बच्चे को पूरा पानी निकालना है। इससे फेफड़े जो 5 दिन में खराब हुए होंगे पूरा कफ निकल जाएगा, और बच्चे का एक दिन का इलाज है। पेट खराब है, सूप सब्जी सलाद 3 दिन चलाइए, इसमें 3 दिन सूप सब्जी सलाद देंगे, बच्चा बिल्कुल फिट हो जाएगा। और ऐसा आप करते रहिए तो तीसरी लेयर से आपका बच्चा बच जाएगा। कोरोना से बचने के लिए फेफड़ों के व्यायाम हम कल से बताएंगे हमारे शिक्षक, वो आप उसे देख लीजिए और बच्चों को दिखाइए और कराइए। और हो सके तो बच्चों को माहौल बनाने के लिए पेरेंट्स स्वयं उसके साथ करें, 10-15 मिनट का व्यायाम योगा बच्चों के साथ करें तो काम चल जाएगा। दूसरी चीज है, यदि आपके घर आंगन में तुलसी हो तो बच्चे को 4 तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्र और इतनी सी सौंठ, 1 चना बराबर, 1.5 चना बराबर, इतनी सौंठ चबाने के लिए दे दीजिए। चबा ले, बस हुए काम। बच्चे को इन दिनों में आपके पास सूखा आंवला रखा हो तो 1 चम्मच सूखा आंवला भिगो दो गर्म पानी में, और 8-9 बजे करीब उसको गर्म पानी का आंवला पिला दो। जितना भी कफ होगा वो निकल जाएगा, पेट साफ होना हुआ उससे पेट साफ हो जाएगा। बच्चे में कमजोरी लगती है थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए आप, बढ़िया गुड़ के साथ पीने में उसे अच्छा लगेगा टेस्ट, तो ये कर लीजिए। यदि बच्चे को बुखार आए, पेट खराब हो, कोई बात हो, तो हमारे यहाँ तो गुरुवेल कहते हैं उसको, लेकिन आयुर्वेद में उसको गिलोय कहते हैं। मार्केट में आयुर्वेदिक की दुकान से आप गुरुवेल या गिलोय सत के नाम से, गिलोय पाउडर के नाम से आता है, वो रख लीजिए। और बच्चे को सुबह गिलोय आपको देना ही है 7 दिन तक। बुखार आए तब तो जरूरी ही देनी है, जरूरी ही देना है। और
नहीं तो वो जितना हमने बताया था उतने में काम हो जाएगा। यदि बच्चे को सर्दी खांसी कफ हो गया हो, बढ़ गया हो, 8-10 दिन हो गए हो, परेशान हो रहे हो, तो फिर आप उसको 10 से 15 ग्राम सौंठ 1 लीटर पानी में उबाल लें, 1.25 लीटर पानी में हल्दी डाल सकती हैं उबालने में, और दोनों का पानी तैयार करके 1.25 लीटर का 1 लीटर बच जाए, तो बच्चा दिन भर में जब भी वो पानी पिएगा वही पानी पीना है उसको, एक कटोरे में 1 गिलास में लेकर, और उसी समय जिस समय वो पानी पीना है उसको गर्म कर ले, गर्म करके पिए, और 1 चाय का चम्मच बराबर मुलेठी का पाउडर उसमें डाल देगा, तो जितना भी कफ होगा वो निकलेगा, श्वास लेने में सरलता होगी, बाकी सारा काम बढ़िया हो जाएगा। मैंने इतना सरल इलाज है, मैंने आपको कोरोना से बचने का, बच्चों को बचाने का सबसे सरल तरीका है। बच्चे को सीजनेबल फल खिलाएं, ऑर्गेनिक फल खिलाएं, खास तौर से ऑर्गेनिक। अब कैसे व्यवस्था होगी, जो गांव में है वे बड़े आराम से कर सकते हैं, अभी हमारे यहाँ तो हम लोग बहुत मस्त हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया फल मिल रहे हैं, इतने अच्छे फल की यहाँ बहुत, मैंने क्या क्या समय शिखर जी में फलों की बहुत सुंदरता है, पवित्रता है, अच्छे फल मिलते हैं खेतों से बढ़िया से, तो ऐसे सब लोग व्यवस्था बना लें, भले ही पैसा ज्यादा लग जाए लेकिन शुद्ध सात्विक फल खाएं, गर्म पानी पिए, बच्चों को चिल्ड पानी की आदत ना रखें, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खिलाएं, ठंडा पानी नहीं पिलाएं, फ्रिज का पानी और फ्रिज के फल से बचाएं, ये इम्यूनिटी बहुत तेजी से गिराते हैं, बहुत कफ बनाते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, तो ये बच्चों को जब तक तीसरी लेयर निकल नहीं जाती 1-1.5 महीने, ठंडा पानी से बचाइए, आइसक्रीम से बचाइए, फ्रिज के फलों से बचाइए। सौंठ, अजवाइन, हल्दी का प्रयोग सब्जियों में हम करते ही हैं, आप डालते रहिए। यदि बच्चे को आम का रस खिलाएं तो उसमें थोड़ा सा सौंठ डाल दें, थोड़ा सा, और गर्मी तेज पड़ रही है, वैसे तो बरसात आई गई है, गर्मी पड़ रही हो तो उसमें घी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, ताकि गर्मी शांत हो। छना हुआ जल का प्रयोग करें, उबाल करके प्रयोग करेंगे, बच्चों को समझाएं रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं करना है इस समय, पेट साफ करने के लिए हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि अनुकूल पड़ता हो तो मेथी दाने का प्रयोग सब्जियों में करें, सब्जियों में मेथी दाना डाल दें, मेथी दाना लगभग लगभग अब 4 महीने तक हर सब्जी में पड़ सकता है आपके, वो खिलाते रहें। यदि आप पत्तियां लेते हैं तो फिर आप पत्तियां बच्चों को भोजन में दें, रोटी बना करके दें, पत्तियां मिला करके, जो भी पत्तियां आपको आसानी से अवेलेबल हों उनको मिक्सी में पीस लें, आटा उसान कर उसी की रोटी बना के खिलाएं, बच्चों को टेस्टी भी लगेगी, वो स्वस्थ भी रहेंगी। बाकी बातें तो छोटी मोटी और भी हैं, खास तौर से अब सिखाना है, हम बच्चों के लिए अलग से बनाएंगे, बच्चे कैसे खाएं और कैसे पिए, उसकी उनका हम अलग से करेंगे। तो एक चीज और है, रस्सी कूदना बच्चों को, यदि खेल सकते हो तो रस्सी कूदना जरूर खूब सिखाएं, यदि बच्चे रस्सी कूदेंगे तो पक्के में स्वस्थ होंगे। स्किपिंग बहुत बढ़िया चीज है, और बाकी गेम कल से हम अपनी ऑनलाइन जब बच्चों को शिक्षा देंगे तो उसमें बताएंगे, सीढ़ियों पर जंप मार के चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, एक गेम बच्चे आपस में कंपटीशन करके भी खेल सकते हैं, और ये गेम बहुत अच्छा है, और बच्चों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें। यदि 5-7 माला हैं घर में, 5-7 माला, तो बच्चों को बिल्कुल कहिए आप दौड़ते हुए चढ़िए और दौड़ते हुए उतरिए, बच्चों को लिफ्ट टोटली नहीं अलाउ करिए, और आप लोग भी यदि लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है उन्हें लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो उनके घुटने बढ़िया हो जाएंगे। अभी घुटने का इलाज मैं नहीं बता रहा हूँ मैंने तो बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं। आइए अंत करते हैं अपन।
हमारा चरणानी योग कहता है आपकी लाइफ स्टाइल खराब हुई इसलिए कोरोना आया। ये हमने समाधान बता दिया। आप अपनी लाइफ स्टाइल चौथे काल जैसे फिर करो, छना हुआ पानी, उबला हुआ पानी, दिन का भोजन, बड़ों का आदर, सट आवश्यक, ये जो सब बताई मैंने सारे में, और खेल कूद, आउटडोर गेम, बच्चों को परिश्रम करना सिखाओ, पसीना बहाना सिखाओ। यदि पसीना नहीं बहा रहे हैं तो फिर पंखा मत चलाओ, कूलर मत चलाओ, फ्रिज क्या कह रहे थे, एसी मत चलाओ, थोड़ा पसीना निकलने दो, तो फिर बच्चे स्वस्थ रहेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी हमारे एक भी बच्चा इस तीसरी लहर में ना फंसे। भावना तो यह है कि हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व का एक भी बालक इस बीमारी का शिकार ना हो। पेरेंट्स फिर ध्यान दें, वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, नहीं है, नहीं है। एलोपैथी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर भी परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं। और दी बेस्ट है हमारा चरणानी योग, हमारा संयम, हमारा पुण्य और हमारी पवित्रता, यही हमारे सबसे अच्छे रक्षक हैं। सबसे बढ़िया वैक्सीन कौन सी? हमारे पुण्य और हमारी पवित्रता, ये हमारी सबसे अच्छी रक्षक है। आप पुण्य और पवित्रता की रक्षा करो, पुण्य और पवित्रता आपकी रक्षा करेगा। आप स्वस्थ रहें इसी भावना के साथ। ओम नमः शिवाय। चरणान योग ही जीवन जीने की सच्ची कला है, और चरणान योग से जीवन जीने वाला व्यक्ति जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ सकता है। और पुण्य और पवित्रता ही हमारी सच्ची वैक्सीन है। इस तरह से बहुत सुंदर व्याख्यान हमने आदरणीय पंडित जी साहब का सुना। जो भी पंडित जी साहब ने हमें निर्देश दिए हैं, हम सभी उनका बहुत अच्छे से पालन करेंगे। और जो बीच बीच में आदरणीय पंडित जी साहब ने जिन वीडियो का उल्लेख किया, जो कोरोना फाइल का उल्लेख किया, उनको हम किसी भी माध्यम से आप तक, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुंचा देंगे। और तब भी आपके पास नहीं पहुंचती है तो आप समाज के प्रतिनिधि मंडल से या अपनी पाठशालाओं के शिक्षक से बोलें, वे आपको कैसे भी करके उपलब्ध करवाएंगे या वे हमसे लेंगे। और कुंजल का वीडियो, समाधि मरण के प्रवचन, सात्विक मोमेंट इत्यादि जितनी भी चीजों का प्रवचन में उल्लेख आया, उनकी लिंक हम आप तक उपलब्ध करेंगे आदरणीय। हाँ, और ये हमने जो पंडित सुमत प्रकाश जी नाम का चैनल है, उस पर भी हमने ये सारी वीडियोस उपलब्ध कर रखी हैं। आप वहां से ये सर्च कर सकते हैं। और जो विशेष सूचना अभी के लिए है, जैसा अभी का एक व्याख्यान रहा जिस बीच में आदरणीय भाई साहब ने उस बारे में बताया भी, कल सुबह ठीक 6 बजे से हम एक व्यायाम का सेशन रखेंगे, जो कि ऑनलाइन चैनल पर भी चलेगा, जूम पर भी चलेगा, जिसकी लिंक आप तक पहुंचा दी जाएगी। पंडित सुमत प्रकाश जी नाम से जो चैनल है उस पर चलेगा। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें, जिससे हम उसमें बताएंगे कि किस किस कौन कौन सी व्यायाम से हम वर्तमान समय में बच सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी, अपने फेफड़ों को हम और मजबूत कैसे कर सकते हैं। यदि हम रहेंगे तभी हमारे जैन धर्म की रक्षा हो सकती है, और वही हमारे आगे आने वाले श्रावक मुनिराज, यही वास्तव में जैन धर्म की रक्षा है। तो हम अवश्य उस कल के सेशन में जुड़ें। बस यही कुछ बातें हैं। आदरणीय भाई साहब स्वयं हमारी पूरी समाज के लिए मार्गदर्शन है, उनकी जितने भी दिए हुए मार्गदर्शन है उनका हम पालन करेंगे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं।